अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जानेंगे आज एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको सारी दुनिया एक इनकलाबी लीडर तस्वुर करती है, लेकिन अमेरिका और यूरोप इसको दहशतगर्द तस्लीम करते हैं। दोस्तों, 14 जून 1928 को अर्जेंटीना के इलाके रोजारियो में एक गोवीरा खानदान में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम अर्नेस्टो गोवीरा रखा गया। दोस्तों, ये 5 बहन भाई थे जिनमें सबसे बड़ा अर्नेस्टो गोवीरा ही था। इसको अस्थमा की बीमारी थी, इसको सांस लेने की बीमारी भी कहा जाता है। इस वजह से इसके घर वालों ने इसको स्कूल कॉलेज जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये घर में ही अपनी लाइब्रेरी में घंटों तक पढ़ा करता था। दोस्तों, ये शायरी की किताबें भी पढ़ता था और खास तौर पर कॉल मार्क्स की किताबें ज्यादा पढ़ता था, जो कि कम्युनिज्म के बानी हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉल मार्क्स कम्युनिज्म के बानी हैं। कम्युनिज्म यानी कि माशरे में तमाम इंसान बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं। तो ये तब का दौर था जब दुनिया दो निजाम के मातहत थी। एक तरफ अमेरिका, बरतानिया और अ, फ्रांस, और दूसरी तरफ सोवियत रूस और चीन। तो सोवियत और रूस और चीन कम्युनिज्म को मानते थे। चेगोविरा भी इनकी तरफ था, इनका इत्तेहादी था। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ये कम्युनिज्म को बिल्कुल नहीं मानते थे। दोस्तों, यही वजह थी जो कि अर्नेस्टो गोविरा इनसे नफरत करता था। अब चूंकि इसके घर वालों ने इसको कॉलेज या स्कूल जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये ज्यादा वक्त में साइकिल बाईसाइकिल पे चला करता था, बाइक्स वगैरह चलाता था, जिसकी वजह से दूर दराज इलाकों में हो आता था। क्योंकि इसने कम्युनिज्म में बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर रखा था, जिसकी वजह से इसको खातिर ख्वाह बहुत ज्यादा नॉलेज में इजाफा हुआ और ये कम्युनिज्म के मुजाहरों में शिरकत के लिए भी जाया करता था। दोस्तों, दूर दराज इलाकों तक तो जाता था, लेकिन मोड़ तब आया जब ये चीन के इलाके एक गोइटे वाला में गया। वहां पर जब इसने गरीबों का हाल देखा तो इसको अमीरों से इंतहाई नफरत होगी और इसने ठान लिया कि मैं गरीबों का साथ दूंगा। दोस्तों, इसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, लेकिन इसकी जिंदगी में मोड़ तब आया जब इसको क्यूबा के कम्युनिज्म के रहनुमा फिडल कास्त्रो से इसकी मुलाकात हुई। जैसे ही दोनों आपस में मिले, इन दोनों ने ठान लिया कि एक दूसरे को दोस्त बना लेंगे, क्योंकि दोनों ही कम्युनिज्म में बहुत ज्यादा नॉलेज रखते थे और दोनों ही अपने इलाके आजाद करवाना चाहते थे। दोस्तों, फिडल कास्त्रो ने अर्नेस्टो गोविरा को चे का नाम दिया। चे मतलब हे यू, यानी ओए तुम। तो इस तरह अर्जेंटीना के अर्नेस्टो गोविरा क्यूबा के चे गोविरा बन गए। दोस्तों, फिडल कास्ट्रो भी अच्छी तरह जानता था कि इसको चे गोविरा से अच्छा दोस्त नहीं मिल सकता, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को दोस्त बना लिया और क्यूबा में बहुत ज्यादा मुजाहिरों में शिरकत करने लगे और खुद भी करवाते थे, जिसकी वजह से क्यूबा की हुकूमत इनके सख्त खिलाफ हो गई और इनको पकड़ने के लिए इनका पीछे करने लगी। और ये क्यूबा से मैक्सिको आ गए। मैक्सिको छुपने के लिए है, लेकिन मैक्सिको की गवर्नमेंट ने इन्हें पकड़ लिया और इन्हें काफी अरसे तक इनसे पूछताछ की गई और खातिर खा उनको इजाफा ना हो सका, जिसकी वजह से उन्होंने फिडल कास्ट्रो को रिहा करने का फैसला किया। फिडल कास्ट्रो ने चेगोविरा को कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा, लेकिन चेगोविरा ने उसे समझाया कि तुम जाओ और ये तंजीम शुरू करो, कंटिन्यू रखो। लेकिन वो ना माना। चुनाचा कुछ अरसे बाद हुकूमत ने इन दोनों को छोड़ दिया और ये दोनों दोबारा से क्यूबा आए और दोबारा से वही मुज़ाकरात में हिस्सा लेने लगे। और इस दफा इनके नीचे जो काम करते थे उन्हें जंगी तरबियत देगी। दोस्तों, 1958 को अर्नेस्टो गोविरा यानी चेगोविरा और फिडल कास्त्रो के बंदों ने क्यूबा के अहम शहरों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, 31 दिसंबर 1958 को क्यूबा के सबसे अहम शहर सांता क्लारा पर जब इनके बंदों ने कब्जा किया तो वहां के सदर वहां के सदर ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की और वो त्यारे में फरार हो गया उस मुल्क से। इस तरह क्यूबा पर इनका ज्यादातर कंट्रोल आ गया। अब इनका हमसाया मुल्क अमेरिका था, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा खतरा था कि ये कहीं क्यूबा में फौजी अड्डे ही क्यों ना कायम कर लें। इस वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा इनके खिलाफ चालें चली। दोस्तों, अब चेगोविरा की जिंदगी में एक और मोड़ आया दोस्तों, जब इसके अपने दोस्त फिडल कास्त्रो ने इससे गद्दारी करने की कोशिश की। यानी कि जब इनकलाब कामयाब हुआ तो फिडल कास्त्रो ने इसको क्रेडिट देने से मना कर दिया, यानी सारा क्रेडिट खुद रख लिया और इसको सरकारी ओहदों पर फाइज कर दिया और क्यूबा के दारुल हुकूमत में खुद दाखिल हुआ, इसको दाखिल होने से मना कर दिया। लेकिन इसने कुछ ना कहा दोस्तों, क्योंकि ये इंतहाई सादा बंदा था। ये जैसे आम लोग सफर करते हैं बसों में, इस तरह अपनी फैमिली के साथ सफर करता था। वहीं बैठ के रेडी वगैरह पे कहीं पे भी जाके खाना वगैरह खाता था अपनी फैमिली के साथ। तो इस वजह से ये एक इंतहाई सादा बंदा था। दोस्तों, चेगोविरा पाकिस्तान गया था, लेकिन इसको खातिर ख्वाह पाकिस्तान में इजाफा ना हो सका, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। ये हिंदुस्तान भी गया था, जहां पर इसको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया और इसको माना गया। वहां पे इसको कामयाबी मिली, लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका के इत्तेहादी होने की वजह से ना मिल सकी। इसकी जिंदगी दोस्तों अब आराम से गुजर रही थी, लेकिन अमेरिका चूंकि
क्यूबा का हमसाया मुल्क है, इस वजह से उसको खतरा था कि कहीं जंगी अड्डे ना क्यूबा में कायम कर ले और हमें ना खतरा हो। इस वजह से उन्होंने क्यूबा में वो लोग जो कि इनकलाब नहीं चाहते थे, उन्हें जंगी तरबियत दी और इनके खिलाफ कर दिया, यानी फिडल कास्ट्रो और चे गुवेरा के, क्योंकि वो इनकलाब नहीं चाहते थे। अब चे गुवेरा को इस चीज का पता चल गया। हालांकि वो जो हमला करवाया था उन्होंने, अमेरिका वालों ने, वो कामयाब ना हो सका, लेकिन चे गुवेरा को इंतहाई सख्त गुस्सा आया, क्योंकि वो हमेशा से इनसे दुश्मनी चाहता था और इनको नापसंद करता था। इस वजह से उसने अपने इत्तेहादी मुल्क सोवियत और रूस को कहा कि तुम अमेरिका पे मिसाइल फायर कर दो। अब सोवियत और रूस ने बहरी जहाज पे मिसाइल लोड किया और अमेरिका की तरफ रवाना हुआ, लेकिन दरिया में पहले ही CIA के बंदे मौजूद थे, जिनकी वजह से मिसाइल वापस लौटने पड़े। अब सोवियत रूस वापस मिसाइल लेके वापस लौटा, लेकिन चे गुवेरा ने समझा कि ये भी मेरे दुश्मन से दोस्ती करने लगे हैं। ये इसकी गलत फहमी थी, लेकिन सोवियत और रूस की समझदारी थी, क्योंकि आगे जाते तो उन्हें पकड़ लिया जाता। लिहाजा ये वापस लौटे तो चे गुवेरा इनसे भी नाराज हुआ और उसने चीन का रुख कर लिया, अपने दूसरे इत्तेहादी। अब चीन और सोवियत और रूस की आपस में थोड़ी सी रंजिशें चलती आ रही थी, जिनकी वजह से सोवियत और रूस को ये अच्छा ना लगा कि चे गुवेरा ने चीन की तरफ रुख किया। इस वजह से सोवियत और रूस ने इसके दोस्त फिडल कास्ट्रो को कहा कि तुम इसे गिरफ्तार कर लो। फिडल कास्ट्रो ने ऐसा ही किया, इसे गिरफ्तार कर लिया और काफी घंटों तक, मेरे 48 घंटों तक इससे पेशकश हुई और इससे पूछताछ हुई। जब ये वापस लौटा तो इंतहाई मायूस था, इसको सेंट्रल कमेटी से बर्खास्त कर दिया गया। इसने खुद भी सब कुछ छोड़ के अफ्रीकी मुल्क कांगो की तरफ रुख किया, लेकिन वहां पर इसको खातिर का इजाफा ना हो सका, जिसकी वजह से वापस लौटा। इसके दोस्त फिडल कास्ट्रो ने इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये ना समझा और फिर बोलीविया की तरफ रुख किया। बोलीविया में के लोग इसको एज अ सिपाही अपनाना चाहते थे, लेकिन एज अ कमांडर नहीं। और ये चाहता था कि मैं एज अ कमांडर वहां जाऊं, एज अ सिपाही नहीं। तो क्योंकि ये चाहता था कि जितने इसने मेहनत की है, एज अ कमांडर सर्व किया है लोगों को, उसका सारा तजुर्बा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए ये वहां पे राजी ना हो सका और दोबारा लौट आया। दोस्तों, बोलीविया से लौटते हुए जंगल में इसको CIA, अमेरिका की एजेंसी और बोलीविया की हुकूमत ने घेर लिया, क्योंकि ये इनकी तलाश में थे और घेर के इन पे फायरिंग की गई। चे गुवेरा और इनके चंद साथियों समेत सारे जख्मी हो गए। चे गुवेरा खुद भी जख्मी हुए, इनकी गन फारिग हो गई, काम करना बंद कर गई। एक सिपाही जो कि चे गुवेरा पे बंदूक ताने खड़ा हो गया, लेकिन चे गुवेरा ने वहां पर एक अजीब जुमला कहा कि मैं तुम्हारे लिए जिंदा मुर्दे से ज्यादा अच्छा साबित हो सकता हूँ। अब ये इसकी बुजदिली थी या इसकी समझदारी, आज तक कोई ना समझ सका। लिहाजा सिपाही उसको वहां से ले गया और अपनी हुकूमत के हवाले किया। उससे पूछताछ हुई, उसके बाद उससे मारने के ऑर्डर जारी रहे, क्योंकि अमेरिका और बोलीविया की हुकूमत इसको एज आ जिंदा तस्वर करना ही नहीं चाहती थी, इसको कत्ल करना चाहती थी। लिहाजा उन्होंने इसे कत्ल करने का हुक्म दिया। बोलीविया के सदर ने कमांडर मारियो को यह जिम्मेदारी सौंपी। अब कमांडर मारियो की चे गुवेरा से दुश्मनी चलती आ रही थी, लिहाजा कमांडर मारियो ने उसके ऊपर गन तानी। चे गुवेरा ने उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश की कि ये मुझे तकलीफ ना दे और एक ही दम से मार दे, लेकिन कमांडर मारियो ने ऐसा ना किया। दोस्तों, उसने पहले टांगों पे, फिर बाजुओं पे, फिर सीने पे और एंड पे, दिल पे फायरिंग की और इस तरह चे गुवेरा का इख्तिताम हुआ। दोस्तों, इसको इसकी लाश को हेलीकॉप्टर से लटका कर लाया गया और डॉक्टर ने इसके दोनों बाजू काट दिए और इसको एक नामालूम जगह पर दफन कर दिया गया। हो सकता था कि इसकी लाश ना मिलती, लेकिन 30 साल बाद एक नामालूम लाश दरियाफ्त हुई, जिसके फोरेंसिक से पता चला कि ये चे गुवेरा ही की लाश है। अब हालात चेंज हो चुके थे, तो इस वजह से इसको एक ताबूत में डालकर क्यूबा में दोबारा भेजा गया। क्यूबा के हालात भी चेंज हो चुके थे। अब इसको, इसकी लाश को और इसके ताबूत को दफन किया गया और इसका मुजस्मा बनाया गया और मुजस्मे के सामने एक वाइट दीवार, एक सफेद दीवार लगाई गई, जिस पर इसके कारनामे लिखे गए। दोस्तों, यही वजह है कि इनकलाब की दुनिया में चे गुवेरा का नाम आज भी जिंदा है, लोग इसके नाम को मानते हैं। आज की स्टोरी यहीं तक थी दोस्तों। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।